गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न, मुद्रा प्रसार इन्फ्लेशन के बारे में जो असत्य है उसे चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए, मुद्रा प्रसार इंगित करता है परंतु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर। बी, भारत में मुद्रा प्रसार की दर की गणना थोक कीमत सूचकांक के आधार पर की जाती है। सी, मुद्रा प्रसार की माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है। डी, मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है। विकल्प है ए, मुद्रा प्रसार इंगित करता है परंतु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर। सही विकल्प है ए। प्रश्न नंबर 2, घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? ऑप्शंस हैं मुद्रा संकुचन, मुद्रा अवमूल्यन, मुद्रा स्फीति, मुद्रा अपस्फीति। सही विकल्प है सी, मुद्रा स्फीति। प्रश्न नंबर 3, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है बचतकर्ता, ऋणदाता, ऋणी, पेंशन करता। सही विकल्प है सी, ऋणी। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? ऑप्शंस हैं मांग पर नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, ब्याज दर में कमी, वस्तुओं की राशनिंग। सही विकल्प है ब्याज दर में कमी, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 5, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। ऑप्शंस हैं थोक मूल्य सूचकांक द्वारा, शहरी गैर कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, राष्ट्रीय आय अपस्फीति द्वारा। सही विकल्प है ए, थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। प्रश्न नंबर 6, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मापी जाती है जब। ऑप्शंस हैं वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो, वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर घटती जाए, वर्ष में मुद्रास्फीति की दर बढ़े भी और घटे भी, वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर स्थिर रहे। सही विकल्प है ए, वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। प्रश्न नंबर 7, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? ऑप्शंस हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, उपर्युक्त सभी। सही विकल्प है थोक मूल्य सूचकांक। प्रश्न नंबर 8, आर्थिक विकास समानता युग्मित होता है। ऑप्शंस हैं अपस्फीति के साथ, स्फीति के साथ, स्टैगफ्लेशन के साथ, अतिस्फीति के साथ। सही विकल्प है बी, स्फीति के साथ। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है? ऑप्शंस हैं मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य सूचकांक। सही विकल्प है बी, थोक मूल्य सूचकांक। प्रश्न नंबर 10, भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार जिस वर्ष किया गया था वह था। ऑप्शंस हैं 1949, 1966, 1972, 1990। सही विकल्प है 1949। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपए का 2 बार अवमूल्यन किया गया? 1966-67, 1991-92, 1990-91, 1989-90। सही विकल्प है 1991-92। प्रश्न नंबर 12, भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया।
ऑप्शंस हैं 1992-93 के केंद्रीय बजट में, 1993-94 के केंद्रीय बजट में, 1994-95 के केंद्रीय बजट में, 1995-96 के केंद्रीय बजट में। सही विकल्प है बी 1993-94 के केंद्रीय बजट में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? ऑप्शंस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सही विकल्प है डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 14, आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। सही विकल्प है सी मुंबई। प्रश्न नंबर 15, भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? ऑप्शंस हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है सी वित्त मंत्रालय। अगर आप आरबीआई के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप आरबीआई एक्ट 1934 को पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 16, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। यह शीर्ष बैंक है, यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, यह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है, यह नाबार्ड के कार्यों का निरीक्षण करता है। सही विकल्प है डी 1, 2 और 4। प्रश्न नंबर 17, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? ऑप्शंस हैं देवास, नीमच, होशंगाबाद, गुना। सही विकल्प है ए देवास। प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, कंपनी बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बम्बई। सही विकल्प है ए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 19, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1954, 1955, 1956, 1957। सही विकल्प है बी 1955। प्रश्न नंबर 20, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है? नाबार्ड, एसबीआई, आईसीआईसीआई, यूबीआई। सही विकल्प है बी एसबीआई। प्रश्न नंबर 21, भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की हैं? ऑप्शंस हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक, ए.एट.जेड, ग्रिंडलेज बैंक, चाइना ट्रस्ट बैंक। सही विकल्प है ए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। प्रश्न नंबर 22, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? ऑप्शंस हैं लोक लेखा समिति, शिवरामन समिति, नरसिंघम समिति, फेरवानी समिति। सही विकल्प है बी शिवरामन समिति। प्रश्न नंबर 23, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजनावधि में की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना। सही विकल्प है पांचवी पंच सही विकल्प है छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना। प्रश्न नंबर 24, नाबार्ड संबंधित है राष्ट्रीय कृषि विकास संस्था, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। सही विकल्प है सी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। प्रश्न नंबर 25, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शंस हैं 1977, 1976, 1974, 1975। सही विकल्प है डी 1975। प्रश्न नंबर 26, भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुआ? ऑप्शंस हैं भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक।
सही विकल्प है भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न नंबर 27, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शंस हैं अहमदाबाद में, चेन्नई में, मुंबई में, लखनऊ में। सही विकल्प है डी, लखनऊ में। प्रश्न नंबर 28, बैंक दर वह दर है जिस पर ऑप्शंस हैं एक बैंक पब्लिक को उधार देता है, आरबीआई पब्लिक को उधार देता है, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, भारत सरकार अन्य देशों को उधार देती है। सही विकल्प है सी, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। प्रश्न नंबर 29, भारत में कौन मुद्रा की पूर्ति करता है। ऑप्शंस हैं आरबीआई, एसबीआई, नाबार्ड, व्यापारिक बैंक। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक, एक एवं दो, दो एवं तीन, एक, दो, तीन एवं चार। सही विकल्प है एक, केवल एक। प्रश्न नंबर 30, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव होगा। ऑप्शंस हैं वृद्धि, कमी, कोई प्रभाव नहीं, कोई अन्य नहीं। इससे क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। यदि नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो साख सृजन में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। प्रश्न नंबर 31, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई वर्ष 1951 में, वर्ष 1955 में, वर्ष 1957 में, वर्ष 1960 में। सही विकल्प है सी, वर्ष 1957। थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।